हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नवरात्रि के अवसर पर पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में आए। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों पर बात करते हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति भरोसा व्यक्त किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां मनसा देवी के चरणों में आज हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। मैं नवरात्रों के महापर्व पर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व हमारी संस्कृति के साथ संस्कारों के साथ जुड़े हैं और मैं सभी के लिए मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए ऐसी माता रानी से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने प्रदेशवासियों से 100% मतदान करने की भी अपील की और कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। हरियाणा में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आकर के लोगों के बीच में इंटरैक्शन किया है। प्रदेश का आज एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लोग पीएम नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में प्रदेश को तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हमने अपने सरकार के विजन को प्रदेश के लोगों के सामने रखा है, जिसे जनता ने स्वीकार भी किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इसी के साथ सीएम नायब सैनी ने आगे कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो लोगों के हित में, जो प्रदेश के हित में जितने भी कदम उठाए हैं, वह कदम प्रदेश को मजबूती के साथ ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। लोगों को उनका जबरदस्त लाभ मिला है। मैं और हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी सर नीचे करवाइए। आज नवरात्रों के अवसर के ऊपर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां मनसा देवी के चरणों में आज हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। मैं नवरात्रों के महापर्व की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये त्योहार हमारी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें। ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। कल शाम को 6 बजे प्रचार रुका है और कल 5 तारीख को वोटिंग है। मैं इस प्रदेश के अंदर लगातार हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व आया है, उन्होंने आकर के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया है। प्रदेश का आज एक पॉजिटिव माहौल पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके तत्वाधान में प्रदेश को तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और लगातार जो प्रचार हुआ है, हमारा हर लोगों तक पहुंचना, उनसे मिलना, घर घर जाना, हमारा जो संकल्प पत्र है उसको घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लग करके कि पार्टी का, हमारी सरकार का विजन क्या रहने वाला है, उस विजन को प्रदेश के लोगों के सामने रखा है। प्रदेश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों को पुनः
नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा पिछले 10 वर्षों के अंदर विकसित हरियाणा बना है। आने वाले समय के अंदर हमने यह संकल्प किया है कि हरियाणा को तीव्र गति से विकास की और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। नहीं, देखिए, हम उसके देखते नहीं है क्योंकि अशोक तंवर जी कई पार्टियों में रहे हैं, एक पार्टी में तो रहे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों का लगभग स्वाद चखा है और उनकी इच्छा है, जैसी जिसकी इच्छा होती है वो उन्होंने कुछ सोचा होगा, ठीक सोचा होगा, परंतु प्रदेश के लोग जानते हैं सभी पार्टियों का स्वाद चखा है। वहीं सीएम सैनी ने अशोक तंवर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कहा कि अशोक तंवर कई पार्टियों में रहे हैं, उन्होंने सभी पार्टियों का स्वाद चखा है, उन्होंने कुछ सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा। नहीं, देखिए, हम उसके देखते नहीं है क्योंकि अशोक तंवर जी कई पार्टियों में रहे हैं, एक पार्टी में तो रहे नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों का लगभग स्वाद चखा है और उनकी इच्छा है, जैसी जिसकी इच्छा होती है वो उन्होंने कुछ सोचा होगा, ठीक सोचा होगा, परंतु प्रदेश के लोग जानते हैं सभी पार्टियों का स्वाद चखा है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में फूट और दलितों के प्रति संकीर्ण मानसिकता की बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आकर लोगों के हाथ मिलाने की जो कोशिश की है वह नाकाम भी है। लोगों के सिर्फ हाथ मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस ने दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है और यह पार्टी की परंपरा रही है, क्योंकि ऐसा करना इनके डीएनए में है। विकास को लेकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर बड़े बड़े निर्णय किए हैं। अगर हम देखें कितनी गति से हरियाणा का विकास पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ है, आज हरियाणा का हर जिला 4 लाइनिंग से जुड़ा है। आज हरियाणा के 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज खड़े हुए हैं। 8 तारीख के बाद जो शेष बच्चे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। गति से काम चल रहा है 22 के 22 जिलों में। पिछले 10 वर्षों में हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए कॉलेज खड़ा हुआ है। आज हजारों की संख्या में बेटियां जो पढ़ नहीं पाती थी, माँ बाप दूर कॉलेज होने के कारण नहीं भेज पाते थे, आज लाखों की संख्या में हरियाणा में बेटियां नजदीक कॉलेज होने के कारण अच्छी एजुकेशन ले रही है। चाहे यूनिवर्सिटीज की बनाने की बात हो और चाहे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर ITIs बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर लोगों के हित में अभी हमने पिछले दिनों फैसला लिया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। मेरिट पर नौकरी मुद्दा है। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक संकल्प है कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं विपक्ष की मंशा जो नजर आई है, कांग्रेस की मंशा जो नजर आई है, उनमें अभी से हिस्से बंटने शुरू हो गए हैं। कहावत भी है, सूतना कपात लट्ठम लट्ठा। ना सरकार हरियाणा के लोग कांग्रेस की बना रहे हैं ना बन रही है, और ये पहले से अपने हिस्से बांटने इन्होंने शुरू कर दिए है। भ्रष्टाचार को इनके मुख से जाहिर हो रहा है कि भ्रष्टाचार किस गति से बढ़ेगा अगर दुर्घटनावश ये हरियाणा में खड़े हो जाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार। एनएमएल लाइव की खास खबर।